So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, संडे को एक कैजुअली टेस्ट हुआ था। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ था, बस ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन करवा रहे थे, तो लगभग सभी क्वेश्चंस कर ले रहे थे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। आज फिर से अपने फ्रैक्शन चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं आज हमें क्या यहाँ पर डिस्कस करना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब वीडियो पर आ जाइए, जिससे आज की भी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आज कवर करना है अपने आप को क्या, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में किस तरीके से एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। भाई साहब ये टॉपिक भी पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और फिर हम लोग 7.5 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब तुम भाई साहब फुल कंसंट्रेशन के साथ हमारा ये वीडियो देखोगे। ठीक भाई, तो सबसे पहले समझते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखो भाई साहब, जो ये आज का वीडियो होने वाला है, ये तुम्हारी इस एक्सरसाइज को तो कवर करेगा ही करेगा, प्लस यदि अच्छे से तुम समझ लिए तो आगे आने वाली जो एक्सरसाइज 7.6 है वो भी हो जाएगी बिना किसी हेल्प के। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन का क्या हो रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है भाई साहब लाइक फ्रैक्शन। तो भाई साहब लाइक फ्रैक्शन देखते ही टूट पड़ा करो, इसमें कुछ सोचना नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन में सोचना है। अब जैसे लाइक फ्रैक्शन तुम्हारा आया 2 + 3 + 3 + 3, 2 + 3 + 3 + 3, कैसे जाने की लाइक फ्रैक्शन है? तो सर जी डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं तो उसको वैसे ही लिख देंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। 2 + 3 5 हो गया, नीचे का 3 का 3 ही हम रहने दिए। 6/4 + 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 to 8, 8/4। मतलब लाइक फ्रैक्शन में कुछ सोचना ही नहीं है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है और अपना जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको ऐड करके लिख देना है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है, 3/4 - 1/4 है, तो डिनोमिनेटर को वैसा का वैसे रख देना है, ऊपर वाले को सॉल्व कर देना है, तो ऊपर वाले का आ जाएगा 2/4। ध्यान रखना, इसको और सिंप्लीफाई भी करेंगे, लेकिन वो सब तो तुम जानते हो, वो अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लास्ट में लिखना होता है। तो ये तो हुई लाइक फ्रैक्शन की कहानी कि अगर हमारा सर जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन आएगा तब कैसे करेंगे। अब दूसरी बात होती है अनलाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शन आ गया, अगर हमारा अनलाइक फ्रैक्शन आ गया तो उसको किस तरीके से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शन जैसे आ गया 3/4 + 6/2, इस तरीके से आ गया 3/4 + 6/2, इस तरीके से तुम्हारे सामने आ गया और कह रहा है इसको ऐड करो, क्या करो, ऐड करो। तब क्या तरीका है? या फिर तुम्हारे पास आ गया 4/3 - 2/4, कह रहा है इसको सॉल्व करो, इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे? तो भाई साहब आ जाइए फुल कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान रखना, इस तरीके का जो सवाल रहेगा वो तुम्हारी एक्सरसाइज 7.6 में आएगा, इसके बाद वाली। ठीक है, तो अभी समझ लो, आज वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसको कैसे करेंगे ये ध्यान, 3/4 + 6/2 जैसे है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो डिनोमिनेटर है, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4 और 2 का एलसीएम। 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 1 = 2, उसके बाद 2 से कर देंगे, 2 1 = 2, 2 1, कितना हुआ, 2 2 =
4। एलसीएम कितना हुआ, 2 2 4। क्या करो, इस तरीके से इक्वल टू लिख करके बड़ा सा इस तरीके से डिवाइड बाई का साइन लगाओ और नीचे 4 लिख दो। ठीक है, नीचे 4। ये नई चीज़ तुमको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो भाई। क्या किया हम लोगों ने, एलसीएम ले लिया और एलसीएम लिख करके यहाँ पर डिवाइड बाई का साइन लगाया और नीचे 4 लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को उठाओ, इस डिनोमिनेटर को उठाओ और एलसीएम से डिवाइड कर दो। एलसीएम ये अपना है, ये क्या है, एलसीएम है, और इसको यहाँ पर लिखो, ये जो डिनोमिनेटर है, और डिवाइड कर दो। तो 4 1 जा 4, क्या आया यहाँ पर आंसर, 1। आंसर क्या आया, 1। और इस 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दो। इस 1 को जो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा कर यहाँ पर लिख दो। इसी तरीके से इसमें भी करना है, इधर वाले में 4 ये अपना एलसीएम है, इसको किससे डिवाइड कराना है, डिनोमिनेटर से 2 से डिवाइड करा दो। किससे डिवाइड कराओ, 2 से डिवाइड कराओ। आंसर कितना आएगा, 2 2 4। और इस 2 को मल्टीप्लाई करा दो इससे, इसके न्यूमरेटर से, तो 2 6 12। समझ ली बात को। पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। पहले क्या लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेकर के ऊपर अपॉन का साइन लगा देंगे। उसके बाद एलसीएम लिखेंगे बीच में और डिवाइड कर देंगे इसके डिनोमिनेटर से। जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से वाले में भी किया। आंसर क्या हो जाएगा, 12 3 15/4, 15/4 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेम मेथड हमको अप्लाई करना है ये वाले में भी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी। इस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आया है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या कर दो, एलसीएम ले लो। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 2 4 3 12। एलसीएम जैसे आया इस तरीके से 12 लिखो और डिवाइड बाई का साइन लगा दो। 12 लिख करके डिवाइड बाई का साइन लगा दो। ठीक है, अब क्या करोगे, जो भी एलसीएम आया है, अब ध्यान रखना एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आया है उसको डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर से। किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 4 3 4 12। और ये जो 4 आया है, ये जो 4 आया है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देंगे, 4 4 16। इस तरीके से फिर से 12 को 4 से डिवाइड करना है, 4 3 12, ये कट गया और ये 3 होगा। 3 को फिर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है तो 3 2 6। अब 16 - 6 क्या हो जाएगा, 10, 10/12। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। यही कहानी है घर घर की। ठीक है, अब कुछ ट्राई दीज एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उसको यहाँ पर हम तुमको सॉल्व करा दे रहे हैं। जैसे ट्राई दीज का पहला आ रहा है, माई मदर डिवाइडेड एन एप्पल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मेरी मदर ने क्या कहा, क्या किया, एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सी गिव मी 2 पार्ट्स एंड माई ब्रदर 1 पार्ट। और माता जी ने क्या किया कि हमें 2 पार्ट दिया है और ब्रदर को 1 पार्ट दिया है। हाउ मच एप्पल डिड सी गिव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर। तो टोटल हमको और हमारे भाई साहब को कितना एप्पल मिला है ये बताना है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल पार्ट्स ऑफ एन एप्पल, टोटल पार्ट्स ऑफ द एप्पल इज इक्वल टू 4। टोटल पार्ट कितने किए थे माता जी ने, 4। पार्ट्स ऑफ एप्पल गिवन टू मी। तो मुझे कितने मिले, मुझे मिले 2। कितने पार्ट, 2 पार्ट। कितने में से, 4 में, मतलब 2/4 पार्ट हमें मिल गए। पार्ट्स ऑफ एप्पल गिवन टू ब्रदर, ब्रदर को दिए ना, गिवन टू ब्रदर को कितने पार्ट मिले, तो 1 पार्ट। कितने में से, 4 पार्ट में से, 1/4। भाई टोटल पार्ट 4 थे, 4 में से 2 हमें मिले तो 2/4 हमें मिला, और भाई साहब को 1 मिला तो 1/4। ठीक, अब
क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एप्पल डिड सी गिव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर। यहाँ पे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ एप्पल वी गॉट टुगेदर, वी गॉट टुगेदर। दोनों भाई मिल करके कितना पार्ट पाए, तो कर देंगे 2/4 प्लस 1/4। टोटल मतलब एडिशन होता है 2/4 प्लस 1/4। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ सोचना ही नहीं है, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे रख देना है और ऊपर वाले को ऐड कर देना है। तो 3/4, 3/4, ठीक है, 3/4 एप्पल हम दोनों भाइयों को मिला। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मदर आस्क्ड नीलू एंड हर ब्रदर टू पिक स्टोन्स फ्रॉम द वीट। मदर ने कहा भाई साहब अब फल वल खा लिए हो, अब एप्पल खा लिए हो, तो ऐसा करो अब काम पे जुट जाओ। तो उन्होंने कहा नीलू और उसके भाई क्या करेंगे, गेहूं से क्या करेंगे, स्टोन्स निकालेंगे, पत्थर निकालेंगे। ठीक है, अब पत्थर निकालने का काम इन लोग को मिल गया भाई। नीलू पिक्ड 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन्स इन इट। नीलू ने क्या किया, नीलू ने क्या किया, 1/4 स्टोन, उस पूरे से कितने स्टोन निकाल लिए, 1/4 स्टोन उसने निकाल लिए। एंड हर ब्रदर ऑल्सो पिक्ड अप 1/4 ऑफ द स्टोन, और उसके भाई ने भी क्या किया, 1/4 स्टोन उसने भी निकाल लिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टोन्स डिड बोथ पिक अप टुगेदर। दोनों ने मिल करके कितने फ्रैक्शन, कितना पार्ट स्टोन निकाल दिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे स्टोन्स पिक्ड अप बाय नीलू। नीलू ने कितना, भाई साहब ये सब जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे कराया करें उसको कॉपी में लिखा करो। तुम तो भाई साहब गजब कर रहे हो, अब क्वेश्चन जो हम कराते हैं उसको लिखते ही नहीं कॉपी में, ये सब गलत बात है, कॉपी में लिखो। ठीक है, स्टोन्स पिक्ड अप बाय नीलू, कितना स्टोन पिक करी है, तो 1/4, 1/4 स्टोन्स पिक्ड अप बाय ब्रदर। भाई साहब ने कितना स्टोन पिकअप किया है, तो 1/4। टोटल स्टोन्स पिक्ड अप टुगेदर, टोटल स्टोन जो पिकअप हुआ है वो कितना होगा, तो 1/4 प्लस 1/4, दोनों को ऐड कर देंगे। एक लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर तो वैसा ही रहेगा और ऊपर वाला ऐड कर देंगे। ठीक है, जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसको डिनोमिनेटर को एज इट इज उतार देते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में एलसीएम वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, अगला थर्ड क्वेश्चन, सोहन वॉज पुटिंग कवर्स ऑन हिज नोटबुक्स। सोहन ने क्या किया, अपनी किताबों पर क्या किया, कवर चढ़ाना शुरू किया। ही पुट 1/4 ऑफ द कवर्स ऑन मंडे। मंडे को उसने क्या किया, 1/4 कवर चढ़ा दिया। ही पुट अनदर 1/4 ऑन ट्यूसडे, और अगले दिन ट्यूसडे को उसने क्या किया, अगला 1/4 चढ़ा दिया। ठीक है, और वेडनेसडे को क्या किया, जो भी बचा हुआ काम था, जो भी बचा हुआ पेपर था जो चढ़ाना था उसको उसने वेडनेसडे को चढ़ा दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कवर्स डिड ही पुट ऑन वेडनेसडे। कह रहे हैं जो वेडनेसडे था हमारा, उस दिन सोहन ने कितने कवर, कितना फ्रैक्शन ऑफ कवर लगाया है, पुट किया है, ये हमें बताना है। ठीक, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सोहन पुट कवर्स ऑन मंडे। मंडे को उसने कितना कवर लगाया, तो 1/4। इस तरीके से सोहन पुट कवर्स ऑन ट्यूसडे कितना लगाया, 1/4। और वेडनेसडे को बताना है, तो सबसे पहले तो यहाँ लगा लेंगे टोटल कवर्स पुट अप
टिल नाउ। अभी तक कितने कवर उसने लगा लिया है? तो 1/4 प्लस 1/4 टोटल कवर उसने लगा लिया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2/4। 2/4 2/4 मतलब हाफ, 1/2। मतलब मंडे और ट्यूसडे मिल करके उसने क्या किया? 1/2 पार्ट, 1/2 फ्रैक्शन उसने क्या कर लिया है? लगा लिया। तो भाई साहब वेडनेसडे को देयरफॉर सोहन पुट कवर्स ऑन वेडनेसडे। वेंसडे को कितने कवर वो लगाए? भाई आधा काम उसने कर लिया। 1/2 मतलब क्या होता है? आधा काम उसने कर लिया। तो कितना बचेगा वेडनेसडे को करने के लिए? आधा। भाई आधा काम उसने वेडनेसडे तक कर लिया, सॉरी ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे उसने मिल करके आधा काम 1/2 पार्ट काम कर लिया है। तो कितना बचा? तो 1 - 1/2। 1 में से 1/2 घटा दो, 1 में से आधा घटा दो, 1 में से आधा घटा दो, तो कितना बचेगा? तो 1/2 पार्ट। 1/2 पार्ट वो क्या करेगा? वेडनेसडे को लगाए। क्लियर है इतनी बात? अगला आते हैं 3 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो इसमें ऐड करना है हमें, ऐड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ऐड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे फर्स्ट है तुम्हारा क्या है? 1/8 प्लस 1/8। तो इनको किससे? हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से हमें ड्रॉ करना है। तो जैसे इस तरीके से 2 सर्कल ले लेते हैं और इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड करें। अब एक को रंग दो, एक क्या करो? इस तरीके से रंग दो। ठीक है, तो ये 1/8 प्लस 1/8, तुमको पता है कि टोटल पार्ट कितने हैं? 8। और कितने रंग गए? 2 रंग गए। कितने रंग गए? 2 रंग गए। तो क्या हो गया? आंसर 2/8। टोटल पार्ट 8 और कितने रंग गए? 2 पार्ट रंगे। इस तरीके से भाई साहब हो जाएगा। 2/5 प्लस 3/5। देख रहे हो लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा। 5/5। इसमें देख रहे हैं 3 फ्रैक्शन दिया गया है, अगले वाले में 3 फ्रैक्शन दिया गया है, लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर को वैसा का वैसे रख देंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7/8 माइनस 3/8। पहला क्वेश्चन 7/8 माइनस 3/8 कह रहे हो, टफ है। 4/8 आंसर हो गया। भाई अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सोचना ही नहीं कुछ है, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे उतार दो, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, मदर मेड अ गुड पट्टी इन अ राउंड शेप, सी डिवाइडेड इट इनटू 5 पार्ट्स। मदर ने क्या किया? एक गुड़ पट्टी बनाया, राउंड शेप की है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सीमा एट 1 पीस फ्रॉम इट। सीमा मतलब मम्मी ने क्या किया? उसके 5 पार्ट कर दिए। सीमा ने क्या किया? एक पीस उठाया और खा लिया। इफ़ आई ईट अनदर पीस देन हाउ मच वुड बी लेफ्ट। भाई साहब सीमा ने एक पार्ट खाया और हमने एक पार्ट खा लिया, मतलब मैं उसका भाई, सीमा का भाई, उसने खा लिया, तो कितना पार्ट बचा हुआ है? तो यहाँ पर लिखो टोटल पार्ट्स ऑफ गुड़ पट्टी, टोटल पार्ट्स ऑफ गुड़ पट्टी इज इक्वल टू 5। सीमा एट द गुड़ पट्टी, सीमा एट द गुड़ पट्टी, सीमा ने कितनी गुड़ पट्टी खाई? तो 1/5, एक पार्ट खाई ना, 5 का एक पार्ट खाई। आई एट द गुड़ पट्टी इज इक्वल टू 1/5। हमने क्या खा लिए? कितनी खा लिए?
1/5 खा लिया। ठीक है, टोटल पार्ट कितना खा लिया? टोटल पार्ट 8 टुगेदर, एक साथ हम दोनों ने मिल करके कितने पार्ट खा लिए? 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। 2/5 पार्ट हम लोगों ने खा लिया। अब कितने पार्ट बचे हुए हैं? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गुड़ पट्टी, कितने पार्ट्स बचे हुए हैं? कितने पार्ट्स बचे हुए हैं? तो भाई साहब 2/5 पार्ट हम लोगों ने खा लिया है मिलकर के। ठीक है, हम लोगों ने मिलकर के खा लिया है। तो कितने बचे? तो 5/5 माइनस 2/5, 5/5 टोटल पार्ट होंगे, 5/5 भाई टोटल पार्ट होंगे, और 2/5 हम लोगों ने खा लिया है, तो 3/5 पार्ट्स क्या होंगे? गुड़ पट्टी के बचे होंगे वहाँ पर। ठीक है, आसान है कि नहीं आसान है? भाई टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। हमने, सीमा ने कितना खा लिया? तो 1/5। हमने कितना खा लिया? 1/5। टोटल कितना खाया जा चुका है? तो 2/5। बचा कितना? 5/5 में से घटा दिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है इन टेक्स्ट का तुम्हारे। माई एल्डर सिस्टर डिवाइडेड द वाटरमेलन इनटू 16 पार्ट्स। जो हमारी बड़ी सिस्टर है उसने क्या किया? वाटरमेलन को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। बहुत ही आसान है, बस स्टोरी समझो। आई एट 7 आउट ऑफ देम। हमने कितना खाया? 7। 7/16 खा लिया। फ्रेंड ने कितना खाया? 4/16। हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस? हम लोगों ने मिलकर कितना खा लिया है? तो 7/16। स्टोरी लिख लेना अपना। 7/16 हमने खाया, 4/16 किसने खाया? दोस्त ने खा लिया। टोटल कितना खा लिया हम लोगों ने? 11/16 हम लोगों ने खा लिया। हाउ मच मोर ऑफ द वाटरमेलन डिड आई ईट देन माई फ्रेंड? हमने अपने दोस्त से कितना वाटरमेलन ज़्यादा खाया? तो भाई साहब हमने खाया 7/16, उसने खाया 4/16, तो ज़्यादा किसने खाया? हमने खाया, और 3/16 पार्ट हमने ज़्यादा खा लिया उससे। ठीक है, वॉट पोर्सन ऑफ द वाटरमेलन रिमेन? जितना हम लोगों ने खा लिया, अब कितना बचा? तो 11/16 हम लोगों ने खा लिया। टोटल कितना है? 16/16। टोटल कितना है? 16/16 पार्ट खाया जा चुका है 11/16, तो बचा कितना? 5/16। ठीक है, अब इसको स्टोरी बना लेना, जैसे और की स्टोरी हम बनाए हैं ना यहाँ पे, तो इसकी स्टोरी बना लेना। 7/16 प्लस 4/16 टोटल मिलकर के हम लोगों ने खा लिया, 11/16 आ गया। तो टोटल बचा कितना है? तो 16/16 माइनस 11/16 इज इक्वल टू 5/16। तो इस तरीके से हम लोग का ये वीडियो, जो चीज़ें आज हम लोग को डिस्कस करनी थी वो यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस की जा चुकी हैं। अब तुम्हारे पास एक्सरसाइज 7.5 है, उस पर फटाक से आ जाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितने भी कॉन्सेप्ट तुमको आज समझाए हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बनती है जितना समझाएं उसमें या फिर एक्सरसाइज में, तो शाम की क्लास में ज़रूर पूछो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।